स्टूडेंट्स, मैं सत्यम आपका स्टैटिक्स एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज सेकंड क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की फिर से हम मुलाकात हो रही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम जानकारी लेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। यहाँ पे होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सेस होता है, यहाँ पे एक्स डैश एक्सेस होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे वाई डैश होता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। ये आपका एक्स रहेगा, एक्स एक्सेस, ये आपका एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश। ऊपर वाले साइड में आपका बाई प्लस में रहता है, नीचे बाई माइनस में रहता है। बाई एक्स आपका इस साइड प्लस में रहता है और इस साइड माइनस में रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे जानना है कि किस तरीके से एंगल्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे आपका जो रहता है वो 90 माइनस थीटा रहता है और 360 प्लस थीटा रहता है। यहाँ पे जो आपका रहता है वो 90 प्लस थीटा रहता है, 180 माइनस थीटा रहता है। यहाँ पर आपका 180 प्लस थीटा रहता है एंड यहाँ पर 270 डिग्री माइनस थीटा रहता है। यहाँ पर 270 डिग्री प्लस थीटा होता है और यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर होता है। अब हम ये देखेंगे यहाँ किस जगह पे कौन सा जो रेशियो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारे के सारे रेशियोज जो होते हैं ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे होते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपका टेन एंड कॉट थीटा, टेन थीटा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेक एंड कॉस, ये आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन, कॉस, सेक, कुछ भी ले लो आप। यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक और कॉस आपका पॉजिटिव होगा। सेक थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको इस तरीके से किस तरीके से आपको याद करेंगे। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक ये भी है आपकी, ऑल शुगर टी कॉफ़ी। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ASTC, ASTC, दो बार बोलिए मेरे साथ, ASTC, 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 ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉस। तो इस तरीके से आप रखिएगा। ऑल मतलब सारे के सारे, साइन, एस फॉर साइन, साइन मतलब साइन आएगा, साइन के साथ उसका उल्टा, उसका जो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा आएगा। टेन आएगा थर्ड में, टेन के साथ यहाँ पे आएगा कॉट थीटा और चौथे क्वाड्रेंट में आपका सेक थीटा आएगा, उसके साथ कॉस थीटा आएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑल, यहाँ पे इस तरीके से ट्रिक और हो सकती है, ऑल शुगर टी कॉफ़ी, ऑल शुगर टी कॉफ़ी, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसी ट्रिक आप बना लीजिए। एडेड शुगर टू कॉफ़ी, ये काफ़ी प्रचलित ट्रिक है। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर ट्रिक है। एडेड शुगर टू कॉफ़ी, एडेड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर ASTC, 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 3-4 बार बोलिए मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग इसकी वैल्यूज़ पर। ठीक है, तो वैल्यूज़ कैसे याद करते हैं वो देखिएगा। वैल्यूज़ जो आपको याद रखनी है 0 डिग्री, दूसरा आपको याद रखनी है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, हमें याद रखना है सिर्फ साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का, हमें याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर हम साइन थीटा देखते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा में 0 की वैल्यू आपकी होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2,
45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी 60 की होती है √3/2 और 90 की होती है 1। अब आपको सिर्फ यही याद करना है साइन थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू फिर सुनिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब करना क्या है, सिर्फ साइन का ही याद करना है। कॉस का क्या होगा, इसका उल्टा कॉस, मतलब हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से सीधा इस लाइन में लिखते जाएंगे, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे 90 वाली वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे फिर √3/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। साइन की वैल्यू याद करने के बाद कॉस की कैसे लिखनी है, इसका उल्टा आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सिमिलर पैटर्न पे कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है। अगर टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे अपॉन करना पड़ेगा, मतलब 0/1, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√2 अपॉन 1/√2। तो आपने 1 में से 0 में डिवाइड करेंगे, आपका 0 ही आएगा। 1/2 अपॉन √3/2, √2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 1, यहाँ पे बचेगा आपका √3। अगर आप किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आता है इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आपको ये भी इजीली तरीके से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, क्या करना है, साइन का याद करना है, फिर आपको उसी के तरीके से उसका उल्टा करके यहाँ पे लिख देना है। यहाँ से 1 से लेकर के उल्टा सीरीज चला देनी है। √3/2 वाला 30 में आएगा, 1/2 वाला 45 में आएगा, 30 वाला 60 में आएगा, 0 वाला यहाँ पे आ जाएगा 90 वाले में। ठीक है, कॉस याद हो जाएगा। 10 वाला क्या करना है, बस अपॉन कर दो उसका। ठीक है, इस तरीके से आपको डील करनी है। इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, सीखते हैं आगे। इसमें अगर आपसे बोला जाए, अगर इसके उल्टे के भी बोले जाते हैं ना, तो उल्टे किस तरीके से कर सकते हैं आप। जैसे आपसे बोला सेक थीटा मुझे पता करना है। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। अब सेक थीटा में आपको किसी की भी वैल्यू पता करनी हो, आप क्या करेंगे, कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे। जैसे मैंने बोला सेक 45, सेक 45 की वैल्यू पता करनी है, तो कॉस आप चेक करेंगे कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो सेक 45 हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब कि √2 हो जाएगा आपका सेक 45। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपसे बोला कि मुझे पता करना है कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा आपका, ये हो जाएगा साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और इसका उल्टा हो जाएगा 2। तो कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा आपका 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पैटर्न पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। इसके बारे में अगर आपको पता करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी होती है। ठीक है, एनसीईआरटी का पॉपुलर क्वेश्चन है, फाइंड साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन इंटू साइन 70 डिग्री। ये आपको पता करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, इसमें आप बेसिकली 90 माइनस करके या a+b का फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, a+b a+b करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से हैंडल करते हैं। साइन 10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री। बेसिकली इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, आप इन ट्रिकों को याद रखेंगे, सीधा सा ट्रिक्स को याद रखना है आपको। किस तरीके से, अगर आपका साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा, ये अगर पैटर्न बनता है तो आप सीधा लिखोगे इसको 1/4 साइन 3 थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा। अगर ये पैटर्न बनता है तब आप लिखोगे 1/4 कॉस 3 थीटा।
सिमिलर पैटर्न पे अगर tan में बनता है tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा 60 डिग्री प्लस थीटा, तो ये सीधा आपका होता है tan 3 थीटा। देखिएगा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक्स है, याद रखिएगा। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा होता है आपका 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा होता है आपका tan 3 थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। करना क्या होता है, हम थीटा की वैल्यू ऐसी मानेंगे, ठीक है, ऐसी एज्यूम करनी है यहाँ पर कि इनमें से ऐसी छांटनी है जिसका 60 में घटाने पर और 60 में जोड़ने पर, 60 में ऐड करने पर और 60 में सब्ट्रैक्ट करने पर एक पैटर्न बन जाए, ठीक है। जैसे आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप थीटा की वैल्यू अगर आप 60 डिग्री रखते हैं, सॉरी थीटा की वैल्यू अगर आप 10 डिग्री रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 10 50 हो जाएगा, 60 प्लस 10 70 हो जाएगा, राइट। तो आप क्या रखें, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री मान लीजिए। तो थीटा की वैल्यू अगर 10 डिग्री मान लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 1/4, ये पैटर्न आपका प्रूव हो जाएगा। ये रहेगा आपका 60 माइनस थीटा और ये वाला रहेगा 60 प्लस थीटा। ये पैटर्न को प्रूव करता है। तो आप क्या लगाएंगे 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 10 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 10 डिग्री रख देना है। 1/4 यहाँ पे हो जाएगा साइन 30, साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर विल बी 1/8। समझ के रखिएगा, कोई दिक्कत हो परेशानी हो, ठीक है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि भाई सर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये पैटर्न आप देख के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। बढ़ते हैं इसके आगे, इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और अब जैसे इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन है, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको पैटर्न को लगाया जा सकता है। तो आपको लगाना है कौन सा पैटर्न, 60 माइनस और 60 प्लस वाला। अगर मैं यहाँ पे 20 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 60 में से 20 जाएगा, बचेगा 40, 60 माइनस 20 40 और 60 प्लस 20 80, और इसकी वैल्यू तो पहले से पता होती है साइन 60 की, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न आप लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, जो आपका होता है 1/4 साइन 3 थीटा, जो मैंने अभी आपको लिखाया था, ठीक है। तो यही पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगाएंगे। तो मैंने थीटा की वैल्यू क्या रख ली, 20 डिग्री। तो आप देखिएगा तो पैटर्न में क्या क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, और ये अब साइन 60 में अलग कर सकता हूँ। तो आपका पैटर्न कहाँ कहाँ लगा, सिर्फ इतना 20 डिग्री साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, ठीक है, और साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है। तो यहाँ पे आपने पैटर्न लगा दिया इतने में, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 साइन 40 डिग्री, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2। यहाँ पे करेंगे तो ये भी साइन 60 डिग्री हो जाएगा, तो 1/4 ये भी हो जाएगा आपका √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा √3/2। अब √3 में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/16। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री,
तो यहाँ पे भी आप चेक करिए, सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे भी आपका लग जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना मान लिया 10 डिग्री, 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सीधा आप रखेंगे, अब टाइम नहीं लगेगा आपको लगने में। 1 माइनस 1/4 साइन 30 डिग्री बोले तो 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, 8 1 जा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7/8। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैक्सिमम 10 सेकंड लगने चाहिए, 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। अब बढ़ते हैं इसके आगे, इस तरह के आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं न्यू पैटर्न को, ठीक है। तो न्यू पैटर्न जो आपका रहेगा, जैसे अगर कहीं पे भी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल c, देन b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल x। अब ये आपका कहीं भी पैटर्न लिखा हो, ठीक है। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल c, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल x, इस तरीके से पैटर्न लिखा हो, ठीक है। तो आप सीधा क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है। अगर इस तरीके से आपका बनता है कि a एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, a साइन के साथ प्लस में है और कॉस के साथ माइनस में है, तो आप सीधा ट्रिक क्या लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पे हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। सीधा आप आंसर मार्क करेंगे इसके हिसाब से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। इफ 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल 3, देन फाइंड 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल 3 दिया है और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने अभी आपको सिखाया क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे a कितना है, मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर a जो रहेगा एक बार प्लस में रहेगा साइन के साथ और कॉस का रहेगा ये माइनस में। अगर प्लस और माइनस में, प्लस में साइन के साथ, कॉस में माइनस रहेगा, साइन में प्लस के साथ और कॉस में माइनस के साथ रहेगा a वाली वैल्यू, तो आपको ये पैटर्न आप इजीली लगा सकते हो और डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। क्या रखना है, a की जगह पे 3 रखना है, 3 का स्क्वायर, b का रखना है आपको 5 का स्क्वायर, c का 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 25। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल कितना 25, x स्क्वायर इक्वल 25 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना निकलेगा, √5 हो जाएगा, √25 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे x स्क्वायर बनेगा, ये x स्क्वायर था ना आपका, x स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल 25, x इक्वल √25, x इक्वल आ जाएगा आपका 5, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं सेम पैटर्न पर। ये एनडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। इफ p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा इक्वल 3, q साइन थीटा माइनस p कॉस थीटा इक्वल फाइंड करिए, ठीक है। तो इसमें आपसे बेसिकली पूछा गया है, सॉरी इसमें वैल्यू दी है p cos थीटा इक्वल 2, देन फाइंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है इफ p साइन थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल 3, q साइन थीटा माइनस p cos थीटा इक्वल 2, देन फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, साइन के साथ प्लस में रहेगा, कॉस के साथ माइनस में रहेगा, ठीक है। तो तब ये रहेगा, तो आपको ये कंडीशन कौन सी बताई थी मैंने अभी आपको बताई थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। अब तो ये याद हो गई होगी आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 4 ऐड करेंगे आ जाएगा 13। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको रिवाइज करिए, ठीक है। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री की 3rd क्लास में। ये कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, वैल्यूज़ को याद करिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के और कंटेंट पाने के लिए, ठीक है। हमारा ये प्रॉपरली फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको बैक टू बैक अच्छे कंटेंट के साथ कोर्स की डिलीवरी करी जा रही है, ठीक है, जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।